तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हैदराबाद से, जहाँ पर जो नए मेट्रो कॉरिडोर बनने हैं हैदराबाद के अंदर, उन पे प्रोग्रेस काफी तेजी से होते हुए नजर आ रहा है। तो जो हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड है, इन्होंने कहा है कि जो डीपीआर या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उनके 3 नए की रूट्स के लिए बनने हैं, वो अगले महीने यानी मार्च तक सरकार को सबमिट वो कर देंगे, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर 3 की कॉरिडोर है। पहला है मेचल कॉरिडोर, दूसरा है शमीरपेट कॉरिडोर और लास्टली शमशादाबाद एयरपोर्ट टू फ्यूचर सिटी कॉरिडोर, जिनकी डीपीएस को अगले महीने ही सबमिट कर दिया जाएगा। वैसे ज्यादा समय हुआ नहीं है जब इनको मेट्रोस को अनाउंस किया गया था नेक्स्ट फेज के अंतर्गत, एक बहुत लंबे गैप के बाद, क्योंकि हैदराबाद में नई मेट्रोस काफी समय से बन नहीं रही थी, लेकिन अब इनके ऊपर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही वो त्रिपुरा से, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की गई है कुछ डेवलपमेंट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है त्रिपुरा के अंदर, जो है कि गोमती डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको रीडेवलप करने की मांग रखी गई है। एट द सेम टाइम एक 150 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे जो कमलपुर को नॉर्थ त्रिपुरा टू संतिर बाजार के बीच में कनेक्शन दे रहा है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट की गई है, जिसके ऊपर वैसे तो काम चल ही रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम आईआईटी, एम्स, आईएम्स इन जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स को स्टेट में लाया जाए, इस पे भी रिक्वेस्ट की गई है। और त्रिपुरा के जो है कल्चरल रिच हेरिटेज को देखते हुए टूरिज्म को सरकार बढ़ाने में मदद करे, इस तरीके की रिक्वेस्ट की गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मुंबई के वाधवन एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला ये एक नेक्स्ट एयरपोर्ट हो सकता है, जिसके बारे में सीएम ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ओपिनियंस दिए हैं। और कुछ उड़ती फुड़ती खबर आई है कि यहाँ पर ये एक ऑफशोर एयरपोर्ट होगा, यानी कि ये एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ एयरपोर्ट होगा। सरकार ने इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं है, यहाँ पे बस कहीं रिपोर्ट्स बाहर आई है। और वैसे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है कोई ऑफशोर एयरपोर्ट बनाने का, क्योंकि जमीन की यहाँ पे इनलैंड में कमी नहीं है एयरपोर्ट बनाने के लिए, और बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर ऑफशोर इसको बनाने जाए तो। लेते क्या होता है इस एयरपोर्ट का आगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ द इनर रिंग प्रोजेक्ट। तो ये एक 83 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो कि 2016 से पाइपलाइन में पड़ा हुआ था, और अब इसके लैंड एक्विजिशन के लिए शुरुआत की जाएगी, ऐसा बोला गया है। 5.7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो लोहेगांव के पास में जाता है, वहाँ पे काम शुरू हो भी गया है, और साथ साथ जो दूसरे गांव आते हैं उनमें काम जल्द शुरू किया जाएगा। जो रोड है वो 65 मीटर की विड्थ का होगा। पिंपरी चिंचवड लोहेगांव से होते हुए ये पुणे के अराउंड घूमेगा, और ये पीपीपी मॉडल या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बन रहा है। 115 हेक्टेयर की जमीन में इस पे जरूरत पड़ेगी, 13 गांव इसके वजह से इफेक्ट होंगे, और करेंटली लैंड एक्विजिशन के लिए 113 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वैसे प्रोजेक्ट जो है वो 14,200 करोड़ का है, जिसमें से बहुत छोटी अमाउंट दी गई है। अगली खबर दोस्तों आ रही है असम से, जहाँ की सीएम ने कहा है कि कैबिनेट स्टेट ने अप्रूव कर दिया है एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और एक न्यू पॉलिसी फॉर ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पर असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में 569 बीघास ऑफ लैंड, जो अराउंड 188 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर आता है, इसको अप्रूव कर दिया है टू कन्वर्ट इनटू एन इंडस्ट्रियल पार्क। एट द सेम टाइम असम इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2025 के अंतर्गत सोलर, विंड, मिनी एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स इन जैसी चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। अगली खबर फिर से असम से आ रही है, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर सोनवाल जी ने इनोग्रेट किया है इनर वाटरवे टर्मिनल एट जोगीघोपा। तो यहाँ पर ये इस तरह का टर्मिनल है जहाँ पर एक वेसल और 2 बराजेस को लेकर आया जा सकेगा। 110 मेट्रिक टन ऑफ कोल, स्टोन चिप्स वगैरह जो है यहाँ से निकाले जा सकेंगे, और एक शिप भी फ्लैग ऑफ किया जो कि बांग्लादेश जा रहा था। इन सब मटेरियल्स को लेके स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा। एट द सेम टाइम दोस्तों ये देश के वाटरवेज को भी थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट में डालेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मानेसर से, जहाँ पर जल्द ही 130 हेक्टेयर का एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनता हुआ नजर आ सकता है कासन में। तो ये प्रोजेक्ट जो है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्लान के अंतर्गत बनाया जाएगा अगले 10 सालों के लिए, जहाँ पर मिनिस्ट्री की अप्रूवल की जरूरत है, और मेनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जरूरत है। अब यहाँ पर ये जो स्टेट का पहला अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है 392 एकड़ का, उसको काइंड ऑफ मद्देनजर रखते हुए, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए इस पार्क को बनाया जा रहा है। आप जानते हो यहाँ पर युगांव में डेवलपमेंट बहुत है, इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, तो सरकार को अपना कार्बन फुटप्रिंट बैलेंस करना पड़ता है, जिसके लिए वो खुद से जंगल बनाते हैं, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे पीएम के द्वारा इनॉग्रेट किए गए देश के पहले ईपीआई फर्मेंटेशन यूनिट से रिलेटेड, जो कि हुआ है हिमाचल के नालागढ़ के अंदर। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो एपीआईज है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो ज्यादातर चाइना से थे। हालांकि पहले भारत में बनते थे, फिर चाइना को हमने भारत में काम दे दिया। और ये एपीआईज जो होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को यूज करके बनाए जा सकते हैं, इनको कुछ नेचुरल प्रोसेसेस को एक्सेलरेट करके भी बनाया जा सकता है, वैक्सीन वगैरह के जैसे, और वो प्रोसेस जरूरी है जिसके हिसाब से ये प्लांट ओपन किया गया है। अगर चीजें सही से जाती है और ये प्लांट अपने पोटेंशियल तक पहुंचता है, तो ये 60% ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर पोटेशियम कैल्वोनेट तक कर सकता है सर्व, यानी कि चाइना से 60% इंपोर्ट वो कम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बहुत एपीआईज होते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे एपीआईज को बनाने के हिसाब से काम होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे वैसे 400 टन की है, जिसको बढ़ाया जा सकेगा धीरे
धीरे। और हमारी एनुअल डिमांड जो है वो 700 टन की है। 70 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा प्लांट है जहाँ पर 8 फर्मेंटर्स है जिसकी एक की कैपेसिटी 250 लीटर्स की है। आज के आस्क पिट इस सवाल के बारे में बात करिए तो रजनी अग्रवाल पूछते हैं एनी न्यू स्काईस्क्रैपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यार देखो बहुत सारे ना सुपर टॉल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडिया के अंदर, और सुपर टॉल से मेरा मतलब है 300 या उससे थोड़ी ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग्स। तो अगर बात करें तो मुंबई के अंदर आराध्या आवान करके एक बिल्डिंग बन रही है, इनफैक्ट वो ट्विन टावर्स है जो कि 1000 फीट के हाइट से भी ऊपर की हाइट पे बनेंगे और विद सारे परमिशन उनका कंस्ट्रक्शन चालू है। लिबर्टी टावर्स करके एक बिल्डिंग है जो मुंबई के महालक्ष्मी में बन रही है, जो प्योरली कमर्शियल होने वाली है। वो भी अराउंड 300 मीटर्स के आंकड़े को पार करेगी। पलाया रॉयल पे काम फिर से शुरू हो गया है, तो ये बिल्डिंग जो है जल्द अपना कंस्ट्रक्शन पूरा भी करेगी। और कई बिल्डिंग्स अप्रूव्ड है जो कि 300 मीटर प्लस की हाइट में जाने वाले हैं मुंबई एंड अराउंड। गुड़गांव में भी कुछ बिल्डिंग्स है 250 मीटर्स की जिनके ऊपर काम चल रहा है, और नोएडा के अंदर भी नॉर्मली स्काईस्क्रैपर सब बनते ही है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।